नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अब जो मुद्दा चल रहा था, अब जो है वो एक अलग रूप ले लिया है। पूरा प्रशासनिक प्रशासन ये वो दिस दैट जो भी है, तो अब लगता है कि थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, वरना हम तो बिल्कुल ही दूर थे इस मुद्दा से। लेकिन अब लगता है कि थोड़ा बहुत चर्चा होना चाहिए इसके ऊपर। तो एक पक्ष रखेंगे हम, अपने साइड का पक्ष। किसी के पक्ष में नहीं है हम, किसी तरह से कुछ नहीं है, हम बस भोजपुरी के पक्ष में है। कोई कहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, लेकिन एक पक्ष रखेंगे, ठीक है। तो बात कुछ ऐसा है कि एक वीडियो वायरल होता है, जानते सब हो आप लोग कहानी, लेकिन थोड़ा बहुत तो विचार है जो मेरा है वो हम आप लोग के सामने रखते हैं। एक वीडियो वायरल होता है जिसको किसी ने फोन से रिकॉर्ड किया था। खेसारी भैया का, वो बैठे हुए हैं, डीएम और एसएसपी जो है वहां के, मतलब डीआईजी जो है एक्चुअली में, वो एसएसपी नहीं है, वो डीआईजी है वहां के। तो डीआईजी और डीएम साहब बैठे हुए हैं और खेसारी जी बैठे हुए हैं। तो खेसारी भैया कुछ बोल रहे हैं कि लंदन में लॉकडाउन लगने वाला था, तो ये वो दिस दैट करके। सोचना ये है कि वो बात जो था वो सिर्फ उतना ही क्लिप वायरल किया गया है, उसके पहले का बात क्या था, उसके बाद का बात क्या है, ये किसी ने नहीं देखा। तो क्लिप काट करके वायरल करने से चीजें समझ में नहीं आती कि क्या बात है क्या नहीं है। अब उस चीज के ऊपर रितेश भैया ने एक अपना लाइव किया, जिसमें उन्होंने उनका जो अपना लहंगा लखनऊ नहीं, ये तो और विवादित है। लहंगा लखनऊ नहीं, चुनरी झलकौआ पार्ट 2 जो है, उसके ऊपर उन्होंने एक लाइव सेशन किया 3-4 मिनट का। उसमें उन्होंने कहा कि हम वीडियो देखे बड़े भैया खेसारी भैया का, कि वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो भाग गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम भी लंदन में थे तो हम देखें कि प्रोड्यूसर साहब जो है वो पूरी तरह से किस तरह से, कितना मशक्कत से हम लोग को वहां से वापस लेकर के आए। उन्होंने ये बात कहा। फिर खेसारी भैया लाइव आते हैं, 3-4 बार आकर के कहते हैं कि मेरे से गलती से निकल गया वो चीज, वो बात गलती से मेरे मुंह से निकल गया है, वो हम बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप उस वीडियो को देखोगे तो लगेगा कि नहीं, वहां कोई भी बात गलती से नहीं निकला था। वो जो भी बोल रहे थे वो ऐसे बोल रहे थे जैसे वो बस बोले जा रहे हैं और उनको मतलब ये वो कोई गलती से निकला हुआ सब नहीं था। लेकिन फिर भी खेसारी भैया ने आकर के गलती मान लिया। ठीक है, तो उन्होंने गलती मान लिया, मुद्दा खत्म। मुद्दा पूरी तरह से वहां पे हो जाता है खत्म। कि उनका वीडियो वायरल होता है तो वो आकर के माफी मांग लेते हैं। रितेश भैया बोले थे तो वो इतना ही बोले थे कि नहीं ये गलत बात है कि प्रोड्यूसर साहब भागे नहीं थे, उन्होंने ही सबको लेकर के वहां से आया। तो उन्होंने इतना ही कहा था और कुछ नहीं था। अब इस मुद्दा को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाने लगा, एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे पेश किया जाने लगा जैसे किसी ने किसी के ऊपर गोली चलवा दी हो। मतलब ये दुश्मनी जो है ना, ये कुछ पर्सनल दुश्मनी था जो निकल रहा था, इधर से उधर से, इधर से उधर से। और सारे यूट्यूबर लगे गरम तवे पे अपना रोटी पटकने और अपना भूख मिटाने के लिए, और एकदम बेहुदगी की, बेशर्मिंदगी की सबने हद पार कर दी। इसी बीच एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का एंट्री होता है, जिसको हम अच्छा बहुत मानते थे कि वो बहुत दूर रहते हैं इन सब चीज से, लेकिन मैं मानता हूं कि अब वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। ठीक है, जब खेसारी भैया, रितेश भैया सबने इस मामले को पूरी तरह से खत्म कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो यूट्यूबर लोग तो मामला शांत नहीं होने देगा। यूट्यूबर अगर मामला शांत होने देता है, देखो टॉपिक नहीं है मेरे पास, हम वीडियो नहीं बनाते हैं, मेरे चैनल पे पैसा नहीं आता तो देखो भाई मुश्किल है ना। तो यूट्यूबर क्यों करेंगे? यूट्यूबर तो चाहेंगे कि रोज लड़े, सब लड़े, गोली चले, यूट्यूबर अपना वीडियो बनाए, यूट्यूबर के व्यूज आए, यूट्यूबर को मुद्दा मिले और वो वीडियोस बनाए और अपनी। यूट्यूबर का कोई ईमान धर्म नहीं होता, ठीक है, उनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, उनको सबको पैसे चाहिए, किसी का ईमान धर्म नहीं है। लेकिन यूट्यूबर आपके लड़ाई का मजे लेगा, वो इसलिए मजे लेगा क्योंकि उस पर बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। भाई मैं एक यूट्यूबर हूं, हालांकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मुझे आप लोग यूट्यूबर मत कहना कभी जीवन में, लेकिन एक यूट्यूबर के रूप में मैं काम कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत प्रॉफिट्स होते हैं। अगर उस पर अच्छे खासे व्यूज आ गए तो अच्छा खासा पैसा बन गया। मान लो मेरे एक वीडियो पे 1 लाख आ गया, तो भाई कम से कम हम कम से कम कमाएंगे तो कम से कम 800-900 रुपया उस वीडियो से कमा लेंगे, मिनिमम कमाएंगे तो, है ना। तो क्यों नहीं कमाए, हम तो चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन इसी बीच इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे इंसान जो कभी किसी भी लड़ाई झगड़ा के बीच में नहीं, हालांकि अब उनका भी स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है तो देख के लग रहा है कि वो क्या है नहीं है, वो आते हैं बीच में ऐसे और आ करके और लगते हैं अपनी फिलॉसफी झाड़ने। ठीक है, बहुत बड़े स्टार है वो भी, बहुत बड़े, इतने बड़े हैं कि एकदम उनका अपना ही लेवल है। ठीक है, बहुत अच्छा मानते थे उनको, लेकिन हम मानते हैं इस पूरे झगड़ा का जड़ वही है। ठीक है,
वो आते हैं आकर के अपना 20-25 मिनट का लाइव में एकदम बढ़िया से बकवास करते हैं और चले जाते हैं शांति से। लेकिन अभी जो इनका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है उसमें दिखा है कि वो खेसारी जी को भी गरिया रहे हैं मैसेज पे कि कोई गाना उनका ही खेसारी भैया ने चोरी कर लिया था, ऐसे जो फाट जाई हो कमर खेसरिया जैसे हिलेबा तब फाट जाई हो गाना जो था वो उन्होंने क्लेम किया है कि वो उन्हीं का गाना है। तो उस चीज को वो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसमें वो खुद गरिया रहे हैं, वो खेसारी भैया को गरिया रहे हैं, वो आजाद सिंह को गरिया रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी एंट्री होती है, क्यों? क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि विवाद में रहने वाले लोग ही हिट हो रहे हैं, तो थोड़ा विवाद में आ जाया जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो भी इस आए। और जो मामला ठंडे बस्ते में जा चुका था उसको देखो, यूट्यूबर कभी ठंडे बस्ते में नहीं डालेगा, ये आप लोग नोट करके रखना। यूट्यूबर मजे लेगा, मैं स्टार लोगों की बात कर रहा हूँ। उन लोगों की तरफ से मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में जा चुका था, जिनका जो प्रॉब्लम था वो ठीक था, लेकिन वो आते हैं और आग में घी डालते हैं। इसी बीच कुछ और लोग हैं जिनका अपना एकदम खूनी खून मतलब जो खौल जाता है, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, और इसी बीच ये बकचोदियां बढ़ती जाती है। और यूट्यूबर जो है वो दिस दैट करते 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 अब मामला जो है वो तेज भैया अभी लाइव आकर के कहते हैं कि जो है नंबर वायरल किए गए, गाली गलौज किया गया है, एक दूसरे के ऊपर जान मारने का धमकी दिया गया है, ये हुआ है वो हुआ है। ये जो चल रहा है ना, ये जो चल रहा है, ये सब का जड़ जो है वो सिर्फ 2-3 लोग हैं और कोई नहीं है। सिर्फ 2-3 लोग हैं जिन्होंने किया है, और अगर ये मामला बढ़ता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन तीनों को ही लेना होगा, ठीक है। बाकी जो है जैसा है, अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जो हो रहा है इंडस्ट्री में वो बिल्कुल बहुत ही गलत हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसा कुछ होता है तो फिर किसी एक को मतलब जो है वो बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा बाकियों के खिलाफ, क्योंकि बहुत गंदगी मच चुकी है। जब स्टार लोग अपने आप में आपस में एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे भाई, तो पब्लिक लोग तो फिर भी भोली होती है, उनको तो कुछ पता ही नहीं। उनको लगता है कि यार मेरा स्टार किसी से लड़ रहा है तो इसका मतलब उसकी सामने वाले की बहुत बड़ी गलती है, तो पब्लिक उनको लगता है गरियाने। और जो स्टार लोग नंबर वायरल कर रहे हैं, पंचतंत्र की कहानी को याद कीजिएगा। जब आपस में ही लोग लड़ते हैं ना तो फिर बर्बाद हो जाओगे पूरी तरह से, दोनों साइड से सब कुछ। तो प्लीज नंबर मत वायरल कीजिए किसी भी चीज का। और मैं जो भी फैन लोग वीडियो देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज किसी से कुछ मत कीजिए, जो करना है अब फाइनल हो जाएगा, लेकिन ये झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। और हाँ, इसी बीच में ये चीज कहूंगा कि कुछ यूट्यूबर हैं वो पवन भैया का नाम भी घसीट रहे थे। तो देख, एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी की औकात नहीं है कि पवन सिंह से पंगा ले, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। क्योंकि पवन सिंह सबको अपना छोटा भाई मानते हैं और सब उनको अपना गार्जियन मानते हैं, ठीक है। जो पवन भैया से बड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। उनसे जो छोटे हैं उनकी बात, सब उनको अपना गार्जियन मानते हैं, और पवन भैया भी सबको अपना छोटा भाई की तरह मानते हैं। तो इसलिए फालतू में किसी भी चीज में पवन सिंह को मत घसीटा करो, ठीक है। कुछ मिलता नहीं है, मौका आते हो पवन सिंह, हम जानते हैं कि बिना पवन सिंह के नाम लिए किसी की दुकान नहीं चलेगी, लेकिन ये सब गलत है, ठीक है। सब मिलजुल करके रह रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं, रहने दो। और इसी बीच ये सारा चीज खत्म कीजिए। यूट्यूबर नहीं खत्म करेगा, मैं पब्लिक से कह रहा हूं, आप लोग मत देखिए ऐसे वीडियोस को। और स्टार लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये मामला बहुत जल्दी खत्म कर दीजिए। जितना जल्दी खत्म कर देंगे इंडस्ट्री को उतना कम नुकसान होगा। पैसे तो सब बना लेंगे इस झगड़े से, पता है सबको फायदा होने वाला है इस झगड़ा से। सारे इंडस्ट्री के जितने स्टार है ना, सबको बहुत फायदा होने वाला है। तो यही चीज है ना कि आप लोग गाने से एक दूसरे से लड़ो ना, गाना लाओ, एक दूसरे से बड़ा बड़ा गाना लाओ, बढ़िया गाना लाओ, अच्छा कंटेंट लाओ, ठीक है। और उसके सहारे आप लोग लड़ाई करो। ये गाली ग्लॉज, नंबर बांटना, लाइव आना, माँ बहन करना, पोस्ट डालना, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, यहाँ कर देंगे, जान मार देंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, गोली मार देंगे, ये बहुत फालतू चीज है यार। स्टार लोग आप लोग ऐसे मत लड़िए यार। पहले यूट्यूबर लोग लड़ते थे, अब यूट्यूबरों से ऊपर जाकर के अब स्टार लोग लड़ने लग गए हैं। तो यार ये सब फालतू के काम को मत कीजिए। सम्मानित हैं इंडस्ट्री के सारे लोग, बहुत ज्यादा सम्मानित हैं। सबने अपने अपने दम पर ही अपनी मुकाम बनाई है, कोई किसी का मुकाम बना नहीं दिया है, किसी ने किसी को कुछ नहीं कर दिया है। सबने अपने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, तो इसीलिए सब रिस्पेक्टेड हैं। रितेश भैया अभी भी अपने लाइव में कह रहे थे कि खेसारी भैया उनके लिए सम्मानित हैं, ठीक है। खेसारी भैया ने भी आकर के कुछ ऐसा कहा नहीं, लेकिन यूट्यूबरों को पता नहीं कौन से ज्योतिषी हैं ये लोग, कहां से कौन सा किताब इन लोगों ने पढ़ के रखा है कि मेरी आंखों में देख के कह देंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। कौन सा ज्योतिषी ये लोग हैं पता नहीं। और इसी चीज को लेकर के मुद्दा बना करके ये सारा झगड़ा का जड़ ये लाइव नहीं है,
ये सारा झगड़ा का जड़ कुछ पर्सनल है, जो आप लोग जानते हो, सब जानते हो, लेकिन नहीं कीजिए ये झगड़ा। अगर करना है ना आप लोगों को झगड़ा, मैं सबसे कह रहा हूँ, मैं जितने भी आप लोग स्टार लोग हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ, आप लोग को झगड़ा करना है ना, आप लोग एक दूसरे को फोन करके लड़ लो, लाइव आगा करके मत लड़ाई कीजिए। ये इंडस्ट्री का माहौल जो है ना वो खराब हो रहा है। प्लीज, सब बहुत सम्मानित हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, और यूट्यूबरों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, पवन भैया का नाम मत घसीटिए इन सब चीजों में। और मामला शांत हो चुका है, खत्म हो जाने दीजिए। हाँ, अब अगर बढ़ता है तो फिर सब मजे लेंगे, फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा भाई। मुझे भी अब कोई भूखे भजन ना होए गोपाला, ठीक है? कब तक आदमी भूखे पेट बैठ करके और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलता जाएगा। अब अगर मामला बढ़ा तो मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूंगा, कुछ सब्सक्राइबर और कुछ व्यूज और कुछ पैसे मैं भी कमा लूंगा, है ना? तो इसीलिए अब शांत कीजिए, नहीं तो फिर अब मैं भी एक यूट्यूबर के रोल में आ जाऊंगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार है और सारे स्टारों का बहुत सम्मान है, सब चलने दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता दी। 3-4 यूट्यूबर हैं जो बहुत बड़े गधे हैं और अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। किसी दिन अगर पड़ गए ना फिराक में बाबू, किसी दिन अगर फिराक में पड़ गए ना तो औकात ही दिखा देंगे फिर, ठीक है? मुंह छोड़ करके तुम लोग के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मुंह छोड़ करके, समझ गए? मुंह छोड़ करके तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, किसी ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। तो इसीलिए कमाओ, अच्छी चीजों को बेच करके कमाओ, फेक पोस्टर बनाओ, फेक थंबनेल बनाओ, फेक गाने का अपडेट दो, है ना? और उससे पैसे कमाओ। लेकिन अगर ये काम करोगे ना तो इससे इंडस्ट्री का बहुत बदनामी। मान के चलो ना कि अभी जैसे पवन भैया गए हुए हैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, अब वहां के लोग देखें कि भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या हालचाल चल रहा है, तो बॉलीवुड के कोई बंदा अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ सर्च करेगा तो यहां देखेगा कि स्टार एक दूसरे को मां बहन की गाली दे रहा है, और कुछ अपने आप को सो कॉल्ड भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रमोटर मानने वाले यूट्यूबर लोग, वो लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। तो वो लोग देखेंगे कि भोजपुरी में तो ये लोग अपने से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, क्या इज्जत रह जाएगा आपकी इंडस्ट्री का, है ना? तो इसीलिए शांत रहिए, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, कोई भी काम बहुत प्यार से कीजिए, अच्छे से कीजिए। और मैं 3-4 यूट्यूबरों को स्पेशली समझाना चाहता हूं कि अब अगर ऐसा कुछ दिखा तो मैं यूट्यूबरों की बहुत बुरी तरह से बजाने वाला हूं, बहुत बुरी तरह से मैं सारे यूट्यूबरों का बजाऊंगा, और नाम ले ले करके बजाऊंगा। चाहे आपका 100 सब्सक्राइबर हो, चाहे आपका 200 सब्सक्राइबर हो, मैं नाम ले लेके बजाऊंगा, और मैं बजाऊंगा फिर बुरी तरह से बजाऊंगा। आप लोग देखे हो कि जब हम बजाते हैं तो कितना बुरी तरह से बजाते हैं। हालांकि अभी बजाना छोड़ करके गाना गाने लग गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर बजाने पे आ गए ना तो हम यूट्यूबरों का बहुत बुरी तरह से बजा देंगे। स्टारों का सम्मान कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। किसी ने आपको लाइसेंस दे के नहीं रखा है कि आप उनके सपोर्ट में बोलिए और बाकियों के खिलाफ में बोलिए। ये परमिशन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता है, ठीक है? इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो था यूट्यूबरों के लिए स्पेशली चेतावनी था कि अगर कुछ हुआ तो अब बहुत पहले जाओगे, और स्टारों से भी एक अनुग्रह है कि देख लीजिएगा मामला, आप आपस में शांत कर लीजिए, क्योंकि अब इस तरह का मामला बढ़ा तो फिर हम भी आग में घी डालेंगे, बहुत बुरी तरह से डालेंगे। आपको पता है कि हम आग में घी डालें तो कैसे डालते हैं, है ना? हर हर महादेव, जय माता दी।